हेलो। नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है देवरानी की सीख। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। नीति अपने कमरे में बैठी आंसू बहा रही थी कि तभी उसकी देवरानी दिव्या उसके कमरे में आई। तो उसे देखकर नीति ने अपने आंसू पोंछ लिए और सामान्य होने की कोशिश करने लगी। दिव्या कमरे में आई और नीति के पास बैठते ही बोली, दीदी अपने आंसू मुझसे तो ना ही छुपाओ। तब नीति बोली, आंसू? नहीं नहीं दिव्या, तुम गलत समझ रही हो। आओ बोलो, कुछ काम था। तब दिव्या बोली, नहीं दीदी, कोई काम नहीं है, मुझे आपसे बात करनी है। नीति की फैमिली में उसका पति शुभम और उसकी एक बेटी दीपाली और बेटा दिव्यांश है। उसके सास ससुर राधिका जी और दिवाकर जी, उसका देवर शिवम और उसकी एक नंद है तन्वी। उसके देवर की हाल ही में शादी हुई है दिव्या से। कुल मिलाकर बड़ा बुरा परिवार है नीति का। खैर, फिर नीति बोली, हाँ हाँ दिव्या बोलो, क्या बात है। तब दिव्या बोली, एक बात पूछूं आपसे, या यूं कहूं कि मैं आपको अपनी राय देना चाहती हूँ। जानती हूँ कि राय मांगने पर देनी चाहिए, पर फिर भी आप ऐसा समझ लीजिए कि आपकी अपनी बहन आपको कुछ कह रही है। तब नीति बोली, कहो ना दिव्या, क्या बात है। फिर दिव्या बोली, दीदी जानती हो मुझ में और आप में क्या फर्क है, या फिर सीधे शब्दों में कहूँ तो जैसा बर्ताव आपके साथ किया जाता है वैसा मेरे साथ क्यों नहीं। तब नीति बोली, हाँ जानती हूँ, तुम कमाती हो। तब दिव्या बोली, तो कमाती तो मम्मी जी भी नहीं है और तन्वी भी कहाँ कमाती है। फर्क ये है दीदी कि आप अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं करते, इसीलिए बाकी लोग नहीं करते। माना कि दीदी मैं कमाती हूँ, पर आप भी तो घर संभालती हो, सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखती हो। आप तो इस घर के कुक, नर्स, बच्चों के लिए टीचर सब हो। और दीदी, कोई आपको कैसा ट्रीट करेगा ये आप खुद तय करते हो। तब नीति ने पूछा, क्या मतलब। तब दिव्या बोली, मतलब ये मेरी बोली दीदी कि आपने वो लाइन ड्रॉ नहीं करी जो मैंने करी है मेरे हर रिश्ते के साथ, फिर चाहे वो मेरा पति ही क्यों ना हो। मैंने ये हक किसी को भी नहीं दिया कि कोई मेरी इंसल्ट करे। कोई नहीं मतलब कोई भी नहीं। और आपने कभी किसी को कुछ भी नहीं कहा। आप छूट देते गए और वो लोग आपके साथ कंफर्टेबल होते गए। अब इसकी वजह कुछ भी हो सकती है, शायद संस्कार या सामने वाले की रिस्पेक्ट। पर जितनी उनकी रिस्पेक्ट जरूरी है उतनी ही आपकी भी जरूरी है। आप आज की बात देख लो। फिर नीति को आज की बात याद आने लगी। उसकी नंद तन्वी सुबह उठी तो उसने आते ही अपनी भाभी से कहा, भाभी मुझे पास्ता खाना है, बना कर दो। जबकि नाश्ता ऑलरेडी बन चुका था। नाश्ते में पोहा बना था और सब नाश्ता कर रहे थे, बस नीति रसोई में लगी थी। आज वो थोड़ा लेट उठी थी तो उसे देर हो रही थी, इसीलिए वो बोली, तन्वी आज तो पोहा ही खा लो ना, मुझे लेट हो रहा है। इतना सुनकर तन्वी भड़क गई और बोलने लगी, अरे कहाँ जाना है आपको जो देर हो रही है, दिन भर घर में ही तो पड़े रहना है। आपका खुद तो जो मन करे बनाकर खा लेती हो और मैं बोल रही हूँ तो मना कर रही हूँ। बोलो मत भाभी, आप मेरे पापा के घर में रहते हो, जाओ और पास्ता बना कर दो। तब नीति ने उम्मीद भरी नजरों से शुभम की तरफ देखा, पर वो अपना नाश्ता करने में बिजी था। फिर उसकी सास बोली, अरे उसे क्या देख रही है, जाके पास्ता बना दे, टाइम ही कितना लगता है। जितना समय तूने बहस करने में लगाया उतने में तो पास्ता बन भी जाता। फिर नीति ने पास्ता बनाया। फिर दिव्या बोली, अरे दीदी कहाँ खो गई। फिर नीति बोली, नहीं कुछ नहीं, वो मैं बस। तब दिव्या ने कहा, देखो दीदी, पहली चीज तो ये है कि तन्वी कोई छोटी बच्ची नहीं है जो वो बात बात पर नाराज होकर बैठ जाती है। और दूसरी बात, वो अपना काम खुद कर सकती है। शी इज नॉट अ किड। वो अपने कपड़े खुद प्रेस कर सकती है, खाना खुद लेकर खा सकती है, खाना खाकर अपने बर्तन सींक में भी रख सकती है। और भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जो वो खुद कर सकती है। और सिर्फ वो ही क्यों, बाकी सब भी ये काम खुद कर सकते हैं, क्योंकि हमें देखकर ही बच्चे सीखते हैं। बच्चों को सिखाने का भी यही तरीका है। और दूसरी बात, जब तक आप उनके सब काम करते रहोगे वो करवाते रहेंगे, आपको ना कहना सीखना होगा। हाँ दीदी सच, पहले शायद उनको बुरा लगेगा, पर धीरे धीरे आदत हो जाएगी। पहले आपको बदलना होगा। दूसरी बात, अपने लिए खुद खड़ा होना हो। जरूरी नहीं है कि आपका पति आपके लिए बोलेगा। आप अपने बच्चों को यही सिखाना चाहते हो कि कोई आएगा आपकी मदद करने, नहीं ना। हमें अपनी मदद खुद करनी होगी। जितना गलत करना गलत है उतना ही गलत सहना भी गलत है, बाकी आपकी मर्जी। मुझे जो ठीक लगा मैंने बोल दिया। बोलकर दिव्या चली गई। फिर नीति ने शांति से सोचा तो उसे अपनी देवरानी की सीख सही लगी। फिर अगले दिन से नीति ने उसे अपनी ज़िंदगी में ताड़ना शुरू कर दिया। अब वो जितना हो सकता उतना ही काम करती, जो नहीं कर सकती उसके लिए मना कर देती। दोस्तों, हमें अपने लिए खुद ही बोलना पड़ेगा।
कोई और नहीं आएगा हमारे लिए बोलने। मेरी इसी मैसेज के साथ कहानी ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई